a very important saying, walk slowly but never backward. ठीक है, ये बहुत ट्रू है। ये कहा जाता है कि स्लो जाना चाहिए लेकिन कभी भी पीछे की तरफ नहीं। ठीक है, तो मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कभी भी तुम क्या करो, क्वेश्चन ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करो। एटलीस्ट 2 और 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, लेकिन वो 2 और 3 क्वेश्चन तुम्हारे समझ में आने चाहिए, तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमें स्लो जाना चाहिए, लेकिन वैसे स्लो जाना चाहिए जो हमारे समझ में आए। ठीक है, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल अल्फा मैथमेटिक्स क्लासेस, माई सेल्फ चंदन कुमार, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन के लिए। फंक्शन ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये क्लास 11 में भी पढ़े थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है। आज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 to 10। Okay, so let us start. And one more thing, those who have not subscribed my channel, please like it, share it and subscribe it. Okay, so let us start. Exponential function, exponential, exponential function। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले एक मैं एग्जांपल लेता हूं पॉलिनोमियल फंक्शन का। पॉलिनोमियल फंक्शन f of x इक्वल्स टू x to the power 3। ठीक है, ये एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, f of x इक्वल्स टू x क्यूब। यहां में f of 1 अगर वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो क्या मिलेगा, 1। f of 2 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2 पुट करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। f of 3 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, f of 3 पे फंक्शन का वैल्यू 27, एंड f of 4 पे फंक्शन का वैल्यू क्या, 4 क्यूब कितना हो जाएगा, 64, ये हो जाएगा 64, एंड सो ऑन। इस तरह से अब f ऑफ 5 फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, 125। तो ये मिला पॉलिनोमियल फंक्शन का वैल्यू, f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब का वैल्यू एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 5 पे। इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ये क्या है, ये है आउटकम्स, मीन्स y का वैल्यू। ये 1, 8, 27, 64 एंड 125 क्या है, आउटकम्स है। मीन्स जैसे ही इस फंक्शन में x का जगह 1 पुट किया तो जो आउटकम्स मिला वो 1 है। x का वैल्यू 2 पुट किया तो आउटकम्स कितना मिला, 8 मिला। x का वैल्यू 3 पुट किया तो आउटकम्स क्या मिला, 27 मिला। एंड x का वैल्यू 4 पुट किया तो आउटकम्स 64 मिला। तो यहां में यू कैन सी दैट एज x का वैल्यू अगर फिक्स वैल्यू चेंज होता है तो आउटकम्स कैसे चेंज हो रहा है। x का वैल्यू, x का फिक्स वैल्यू चेंज किया मैंने, x फिक्स से चेंज हुआ। मीन्स देखो यहाँ में x का वैल्यू पहले 1 था फिर 2 था, मीन्स मैंने 1 से चेंज किया, फिर 2 था 3 था, मीन्स 1 से चेंज किया, 3 से 4 हुआ, फिर 1 चेंज हुआ, एंड 4 से 5 फिर 1 से चेंज हुआ। मीन्स x 1 से चेंज हो रहा है। तो y में देखो किस तरह का चेंजेस आ रहा है। यहाँ में 1 था और f ऑफ 2 पे फंक्शन का वैल्यू 8 आया। मैंने यहाँ x सिर्फ 1 से चेंज किया था और फंक्शन कितना से चेंज हो गया, 7 से चेंज हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने x को 1 से चेंज किया था और फंक्शन 27 हो गया, कितना ज़्यादा चेंज हो गया। तो इस तरह से ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है कि वेन x इंक्रीजेस, x क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो f ऑफ x जो है वो
क्या हो रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, फास्ट ग्रो कर रहा है। देखो कितना फास्ट ग्रो कर रहा है। तो इज देयर एनी फंक्शन विच ग्रो लाइक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की तरह कोई ऐसा फंक्शन है जो ग्रो करता है। एक मैं और एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 to the power x। ये फंक्शन को देखो, दिस इज नॉट द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। इस फंक्शन में अगर सपोज कर लो एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, 3 to the power 1 दैट विल बी 3। एफ ऑफ 2 क्या मिलेगा, 3 स्क्वायर 9। एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा, 3 to the power 3 27। एफ ऑफ 4 क्या मिलेगा, 3 to the power 4 81। ठीक है, एंड सो ऑन। इस फंक्शन को देखो, ये फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 to the power x। इसमें जब x क्या हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, x एक फिक्स वैल्यू से चेंज हो रहा है, मीन्स 1 से चेंज हो रहा है। यहाँ भी x 1 से चेंज हो रहा था, यहाँ भी x 1 से चेंज हो रहा है। और इस फंक्शन का वैल्यू देखो, जब x इक्वल्स टू 1 तो फंक्शन का वैल्यू 3, x इक्वल्स टू 2 फंक्शन का वैल्यू 9, x इक्वल्स टू 3 फंक्शन का वैल्यू 27, x इक्वल्स टू 4 फंक्शन का वैल्यू 81। तो देखो 3 पे दोनों का वैल्यू तो सेम लग रहा है, लेकिन 4 पे फंक्शन का वैल्यू 64 है इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन में, एंड इस फंक्शन में एफ ऑफ 4 पे फंक्शन का वैल्यू 81 है। दैट मीन्स ये शो कर रहा है कि दिस फंक्शन ग्रो फास्टर देन दिस। ठीक है, इससे बहुत तेजी से जो आउटकम्स है वो चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है वैसे क्या हो रहा है, आउटकम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये बी, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जनरल फॉर्म होगा बी टू द पावर एक्स, वेयर बी क्या है, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। अगर बी ग्रेटर देन 1 है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स, ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कब, जब इसका बेस 1 से ज्यादा होगा। अगर बोले सर 1 क्यों नहीं लिया, 0 क्यों नहीं लिया, तो 1 पे देखो, अगर 1 पे फंक्शन का वैल्यू सपोज कर लो यहाँ में 1 होता तो एफ ऑफ 1 भी क्या हो जाता, एफ ऑफ 1 क्या हो जाता, 1 हो जाता। इस 1 का कोई भी पावर होगा, पावर 1 2 3 से इंक्रीज करेगा तो उस फंक्शन का वैल्यू 1 होगा। अगर 0 बेस 0 ले लेता हूं मैं तो भी उसका पावर जो भी होगा वैल्यू क्या होगा, 0 0 0 होगा, मीन्स ये वैल्यू इंक्रीजिंग नहीं होगा। ठीक है, तो हमें जो b का वैल्यू लेना है वो b क्या होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस फॉर्म में होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स वेयर b इज ग्रेटर देन 1। तो बताओ ये कौन सा फंक्शन होगा, ये फंक्शन क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a टू द पावर सॉरी b टू द पावर x का फॉर्म में है, जहां b क्या है, 3 है, जो कि 1 से बड़ा है। ठीक है, 1 से ग्रेटर है। अब देखना है कि इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स का डोमेन और रेंज क्या है। ठीक है, तो डोमेन होते क्या है, डोमेन एक्स का वो सभी वैल्यू, एक्स का वो सभी वैल्यू जिस पे ये फंक्शन डिफाइन होता है उसको हम बोलते हैं डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो देखो x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी ले लो, उस पे फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, और उस पे जो आउटकम्स मिलेगा वो पॉजिटिव आउटकम्स मिलेगा। ठीक है, मैं एग्जांपल से भी बता देता हूँ कि जब नेगेटिव वैल्यू लूंगा
तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव कैसे मिलेगा। तो अभी मैंने क्या बताया कि ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल एक्स होगा। ठीक है, अभी देखते हैं इसका एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है तो एफ ऑफ एक्स दैट मीन्स आउटकम्स कैसा मिलते हैं। ठीक है, क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बी टू द पावर एक्स, ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन और बी क्या था, ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, अभी इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स ऑल रियल एक्स। ठीक है, ऑल रियल एक्स पे फंक्शन डिफाइन होगा। बोलेगा कि सर एक चेक करके बताओ माइनस पे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूं 2 टू दी पावर -3। ठीक है, एक्स का वैल्यू मैंने क्या लिया, -3, नेगेटिव पावर लिया, तो ये जो हो जाएगा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 टू दी पावर +3 एंड 1/2 टू दी पावर 3 क्या हो जाएगा, 8 होगा। और देखो ये कौन सा वैल्यू मिला, पॉजिटिव वैल्यू मिला। ठीक है, तो x जब नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा तो उसका आउटकम्स भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स आउटकम्स पॉजिटिव होगा तो रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर रेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डोमेन एंड रेंज। अब देखो अगर एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करते हो तो क्या हो जाएगा, b टू द पावर 0 दैट विल बी इक्वल्स टू 1। वी नो दैट एनी पावर एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू 0 तो आउटकम्स 1। अब देखना है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, तो मैं इधर साइड में ड्रॉ कर देता हूं। ये सपोज कर लो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होगा। ठीक है, और x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 यहां में आउटकम्स कितना मिला, 1। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे x 0 और y 1। और देखो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, x when x changes or when x goes from left to right then the value of the function grows faster। x का वैल्यू इधर से देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। ठीक है, ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें अगर b इफ b इक्वल्स टू 10 तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, f ऑफ x इक्वल्स टू 10 टू द पावर x। ये भी क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन इफ b इक्वल्स टू 10, b अगर 10 होता है तो इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कब, जब बेस 10 होगा। और सपोज कर लो एंड b का जो वैल्यू अगर 2 से 3 का बीच में हो, किसके बीच में, 2 से 3 के बीच में होगा, तो f ऑफ x क्या हो जाएगा, ये b टू द पावर x है, उस b का जगह हम लोग e लिखते हैं और ये हो जाता है e टू द पावर x, जहां में e क्या है, e का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है। मीन्स b का जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया e को। ठीक है, और इस फंक्शन को f ऑफ x इक्वल्स टू e टू द पावर x,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसी का जब डिफरेंशिएशन ऑफ, ये तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x जब करता था, तो ये इसका जो डिफरेंशिएशन था वो मिलता था e टू द पावर x बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लास 11 में किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इक्वल्स टू e टू द पावर x। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का यूजेस इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे। ठीक है, और सपोज कर लो ये तो था तुम्हारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x। अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस x होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों यूज करना है मुझे इस एक्सरसाइज में। तो दोनों को याद रखना है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर माइनस x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस e टू द पावर माइनस x होता है। ठीक है ना, तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज करके क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.4 में। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये क्या होता है, इनवर्स होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो देखते हैं अभी कि लॉगरिथम फंक्शन किस टाइप का होता है। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया लॉगरिथम फंक्शन क्या आता है, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो फॉर b इज ग्रेटर देन 1, log of x to the base b is equals to y if b to the power y is equals to x। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज log x to the base b is equals to y। तो y क्या हो गया, y फंक्शन है log x का, और बेस क्या है, b है, और ये बेस क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया लॉगरिथम फंक्शन। ठीक है, इसका डोमेन देखो, इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, x का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और जब x का वैल्यू पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो y का वैल्यू जो होगा, दैट मीन्स जो आउटकम्स होगा वो ऑल रियल नंबर होगा। मीन्स डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज ऑल रियल नंबर। ये इसका क्या होगा, डोमेन एंड रेंज होगा। देखो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, सपोज कर लो 2 to the power 3 इक्वल्स टू 8 होते हैं। ठीक है, इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखेगा, log 8 to the base 2 that will be equals to 3। ठीक है, log 8 to the base 2 equals to 3। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, लॉगरिथम फंक्शन। अब मैंने यहां में जनरल फॉर्म क्या लिखा था, y इक्वल्स टू log x टू द बेस b। ठीक है, ये था जनरल फॉर्म। तो जिस तरह से मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बताया था, कि इफ b इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x टू द बेस 10, और इस लॉगरिथम फंक्शन को कॉमन लॉग फंक्शन बोलते हैं, कॉमन लॉगरिथम फंक्शन y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस 10। y जब b फिर से 2 और 3 के बीच में अगर लाई करेगा तो
y क्या हो जाएगा, log x टू द बेस e, और इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग फंक्शन। ठीक है, इसको क्या बोला है, नेचुरल लॉग फंक्शन। और ये था कॉमन लॉग फंक्शन। कब, जब बेस 10 था, और जब बेस e हो गया, और e मैंने बताया था क्या, e क्या होना चाहिए, e दैट शुड बी ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। तो y इक्वल्स टू log x टू द बेस e, ये है लॉगरिथम फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो जनरली हम लोग यूज करते हैं log x टू द बेस e को। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन भी क्लास 11 में था। क्या था, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू, ये था log x लिखा होता था, यहां में कुछ नहीं लिखा हुआ है, देन मींस वो क्या है, बेस क्या है, e है। ठीक है, ये e होता है। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ log x टू द बेस e विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1/x। तो ये डिफरेंशिएशन भी क्या करना है, याद रखना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। और मैंने बता दिया इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। और ये लॉगरिथम फंक्शन क्या है, ये लॉगरिथम फंक्शन का जो डोमेन होता है वो पॉजिटिव रियल नंबर एंड रेंज ऑल रियल नंबर होता है। ठीक है ना। नाउ लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है y इक्वल्स टू e टू द पावर x बाई साइन x। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। तो क्या करना है, लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, और ये देखो y इक्वल्स टू e टू द पावर x बाई साइन x, ये किस तरह का फंक्शन है, एक रेशनल फंक्शन है, न्यूमरेटर भी है डेनोमिनेटर भी है। तो रेशनल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो याद है ना, u बाई v का फॉर्म में करते थे डिफरेंशिएशन, तो वैसे ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, सो राइट डाउन हियर dy अपॉन dx दैट इज इक्वल्स टू, डेनोमिनेटर को छोड़ना है, साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस e टू द पावर x, इस बार न्यूमरेटर को छोड़ना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, डेनोमिनेटर का, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x एंड डिवाइडेड बाई क्या होता था, साइन स्क्वायर x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x। साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x के रेस्पेक्ट में cos x होता था। सो राइट डाउन हियर cos x डिवाइडेड बाई ये क्या है, साइन स्क्वायर x। ठीक है, नाउ e टू द पावर x इन द फर्स्ट टर्म एंड e टू द पावर x also in the second term. So take e to the power x common from first and second term. So e to the power x, taking e to the power x common, so यहाँ में क्या होगा, sin x minus cos x divided by क्या हो जाएगा, sin square x। तो ये मिल गया dy अपॉन dx का वैल्यू। इस ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स। ठीक है ना, क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। इसको कैसे डिफरेंशिएट करेगा, इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है? ठीक है, इसको भी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट में। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। अब देखो इस पे क्या करना होगा। अभी तक तो किया था e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? e टू द पावर x। लेकिन यहाँ में e टू द पावर साइन इनवर्स x है, तो क्या करना है? सपोज कर लेना है लेट t इक्वल्स टू tan इनवर्स x। कुछ भी सपोज कर सकते हैं, u इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। ठीक है, फिर हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो यहाँ लिखा है लेट t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। जब t इक्वल्स टू साइन इनवर्स x लोगे, दिस इंप्लाइज y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा e टू द पावर t। अब देखो y किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। y इज द फंक्शन ऑफ t एंड t इज द फंक्शन ऑफ x। तो t इज द फंक्शन ऑफ x, सो t को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे? x के रेस्पेक्ट में। एंड y t का फंक्शन है, तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, तो इसको लिखना है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये क्या मिलेगा? dt बाई dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x बाई dx। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये लिख लो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dt बाई dx। अभी y फाइंड आउट करना है, मीन्स y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है? t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ में डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, ये क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t विथ रेस्पेक्ट टू t, ये क्या होगा? e टू द पावर t हो जाएगा। अब ये तो दो चीज मिल गया, dt बाई dx एंड dy अपॉन dt। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करने थे? फाइंड आउट करना था dy अपॉन dx। सो देयरफॉर dy upon dx that will be equals to dy by dt into dt by dx। अभी क्या कर देना है? वैल्यू पुट कर देना है। वैल्यू देखो dy upon dt का वैल्यू क्या है? e टू द पावर t इंटू dt by dx का वैल्यू क्या है? 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन t तो हमारा फंक्शन में था ही नहीं, तो अभी t जिसको सपोज किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। मीन्स वो जो वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर t, किसको लिया था मैंने? साइन इनवर्स x को लिया था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर साइन इनवर्स x। अच्छा ये बताओ, ये e टू द पावर साइन इनवर्स x, ये x किसके लिए डिफाइंड है? ये डिफाइंड है x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में। मीन्स -1 से 1 पे ये फंक्शन क्या होगा? -1 से 1 के बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है ना, तो ये था डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर साइन इनवर्स x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। फिर ये कैसा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है,
और e टू द पावर x जो होता था वो सिंपल फॉर्म ऑफ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। यहाँ में e टू द पावर x क्यूब। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, लेट अस सपोज x क्यूब इक्वल्स टू t। ठीक है, लेट x टू द पावर या फिर लेट t इक्वल्स टू x क्यूब। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू e टू द पावर t हो जाएगा। इसके पहले जैसे किया था क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, इसको सपोज कर लिया था t इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो y क्या हो जाएगा e टू द पावर t। अभी t किसका फंक्शन है, x का, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है, मींस y डिपेंड्स ऑन t एंड हियर t डिपेंड्स ऑन x। तो सिंस t डिपेंड्स ऑन x, सो इसको डिफरेंशिएट करेगा किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, एंड y डिपेंड्स ऑन t, सो इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t विथ रेस्पेक्ट टू t, और ये हो जाएगा e टू द पावर t। नाउ दिस साइड डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, dt बाई dx इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू x। और ये बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन है। कैसा डिफरेंशिएशन है, x टू द पावर n फॉर्म में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल्स टू n x टू द पावर n माइनस 1। ये हो जाएगा 3x टू द पावर n माइनस 1 करने से क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन dt बाई dx। फाइंड क्या करना है फाइनली, देयरफॉर हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। नाउ पुट द वैल्यू, dy upon dt is e to the power t into dt by dx equals to 3x square. This implies 3x square into e to the power t का वैल्यू, t क्या लिया था, x क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x क्यूब। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके, देखो मैं बहुत सिंपल वे में जा रहा हूँ, बहुत स्लोली जा रहा हूँ, ताकि ईच एंड एवरी स्टेप तुमको क्लियरली समझ में आए। ठीक है ना, कहीं भी डाउट नहीं है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। ये देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन डिफरेंशिएशन बहुत लेंदी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये साइन का जो एंगल है tan इनवर्स e टू द पावर x, इसको सपोज कर लेगा t। ठीक है, तो क्या करते हैं, लेट t इक्वल्स टू tan इनवर्स e टू द पावर x, so that y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा साइन t। y किसका फंक्शन हो गया, t का फंक्शन हो गया। इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, t के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ sin t with respect to t, and that will be equals to cos t। sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos होगा, तो cos t लिखा मैंने। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड फिर से देखो, ये t इक्वल्स टू tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है। तो अब हम लोगों ने
डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x का पढ़ा था, यहाँ में तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है। फिर से मैं सपोज कर लेता हूं, let t equals to tan inverse x and u equals to e to the power माइनस x। तो जब u को e टू द पावर माइनस x लेगा तो ये जो फंक्शन होगा t क्या हो जाएगा, t क्या हो जाएगा, t इक्वल्स टू tan इनवर्स u हो जाएगा। अब ये t किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो इसको u के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, dt बाई du इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स u विथ रिस्पेक्ट टू u, ये क्या मिल जाएगा, 1/1 प्लस u स्क्वायर। ठीक है, और हमने क्या लिया था, u इक्वल्स टू, और क्या लिया था, u इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स, u इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स। ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो ये मिलेगा du बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, माइनस e टू द पावर माइनस x। तो अभी हमारे पास तीन चीज मिला, dt बाई du बाई dx एंड dy बाई dt। फाइनली क्या फाइंड आउट करना है, फाइनली फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx जो होगा, dy अपॉन dx ये क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई du, t किसका फंक्शन था, u का फंक्शन था, एंड du बाई dx। u देखो, u किसका फंक्शन था, x का फंक्शन था, तो du बाई dx फाइंड आउट किया था। अभी सबका वैल्यू पुट कर देना, dy अपन dt कितना, cos t, dt बाई du कितना, 1/1 प्लस u स्क्वायर, एंड du बाई dx e टू द माइनस e टू द पावर x। ठीक है, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखो वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt का वैल्यू क्या था, cos t था, cos t इंटू dt बाई du का वैल्यू क्या था, 1/1 प्लस u स्क्वायर इंटू du बाई dx का वैल्यू क्या था, माइनस e टू द पावर माइनस x। ठीक है, ये मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी क्या है, ये t और u ये दोनों फंक्शन में था ही नहीं, इसको मैंने क्या किया था, सपोज किया था। तो t का वैल्यू मैंने क्या लिया था, tan इनवर्स e टू द पावर x, तो यहाँ पे t का जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। u क्या लिया था, u लिया था e टू द पावर माइनस x, तो u का जगह e टू द पावर माइनस x रखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा cos, और t क्या था, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x बाई 1 प्लस u क्या था, u था e टू द पावर माइनस x और उसका स्क्वायर करेगा इंटू माइनस e टू द पावर माइनस x। इसको और भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, माइनस e टू द पावर माइनस x पहले लिख देता हूं, फिर cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x बाई 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ये 2x क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू साइन ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x।
इसमें मैंने क्या लगाया, चेन रूल लगाया था। ये चेन रूल है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, और जो जिसका फंक्शन था उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया और उसका वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ cos e टू द पावर x। ठीक है, तो ये भी सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, इसमें भी चेन रूल यूज करके डिफ्रेंसिएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करना है लेट t इक्वल्स टू cos e टू द पावर x। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है y क्या हो जाएगा, log ऑफ t हो जाएगा। ठीक है, y किसका फंक्शन है, t का फंक्शन है। y को किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, t के रेस्पेक्ट में। तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log t किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log t इक्वल्स टू 1 बाई t। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1 बाई x होता है, जो मैंने पहले वीडियो में बताया था। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये log का डिफरेंशिएशन क्या होता है। नेक्स्ट इस साइड आ जाओ, इस साइड ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो इसको dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ cos e टू द पावर x। ये किसका फंक्शन है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। बोला ये सर आपने कैसे किया, ये मैंने जब चेन रूल कराया था तो उस चेन रूल में एक अल्टरनेटिव मेथड भी कराया था। अल्टरनेटिव मेथड में क्या था, cos e टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फंक्शन है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x, x का फंक्शन है, तो इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। डायरेक्ट मैंने कर दिया, फिर अदरवाइज इसको कैसा कर सकता था, फिर e टू द पावर x को u सपोज कर लेता, और फिर 3 स्टेप में dy अपॉन dx इक्वल्स टू dy अपॉन dt, dt बाई du एंड du बाई dx, इस तरह से भी कर सकता था। ठीक है, यहां मैंने डायरेक्ट कर दिया। तो देखो यहां में क्या होगा, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos, cos का डिफरेंशिएशन, जब देखो इधर में cos x बाई dx। ठीक है, यहां x तो यहां में भी x होता था, और इसका डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x। तो यहां में cos x का जगह चेंज हो गया e टू द पावर x, और नीचे में e टू द पावर x है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा। क्लियर। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइनली फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx। so dy upon dx that will be equals to minus dy upon dt into dt by dx। now put the value dy upon dt क्या मिला था, 1 by t into dt by dx क्या था, माइनस e टू द पावर x into sin e टू द पावर x। और एक स्टेप कर देता हूं मैं, e टू द पावर x sin e टू द पावर x बाई t किसको लिया था, cos e टू द पावर x को, तो ये हो जाएगा cos e टू द पावर x। तो ये हो गया dy अपॉन dx का वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ में भी चेन रूल लगाया था, यहाँ में क्या कर लिया था, t इक्वल्स टू cos e टू द पावर x सपोज कर लिया था। तो ये जो फंक्शन था y कैसे हो गया था, log t हो गया था, log t को डिफरेंशिएट किया, फिर इस cos e टू द पावर x को e टू द पावर x के रेस्पेक्ट में, और फिर e टू द पावर x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो ये मिला। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था।
इस सेशन में टिल क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 5 से आगे करेंगे। ठीक है।